नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। पिछले वीडियो में मैंने आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद के माहौल को आपके सामने रखा था। आज मैं ले चलता हूं आपको अयोध्या। आडवाणी जी के अयोध्या रथ सहित पहुंचने की तारीख तय थी 30 अक्टूबर। उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कार सेवकों का हुजूम वहां पहुंच गया। 30 अक्टूबर को कार सेवकों ने लाख सरकारी प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा की गारंटी देने के बावजूद, कार सेवक विवादित स्थल के ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास किया। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी कर दी। इस गोली चलने से 5 कार सेवकों की मौत हो गई। उस 5 कार सेवकों की मौत के बाद कार सेवक और आक्रोशित और उग्र हो गए। विवादित स्थल से 1.5 किलोमीटर तक की इलाके को एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था कि अब यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, लेकिन कार सेवक माने नहीं। दरअसल लोगों की भावनाओं के साथ सरकार भी छेड़खानी नहीं कर सकती, और अगर ऐसा प्रयास करती है तो वही हश्र होता है जो अयोध्या में हुआ। कार सेवक हनुमानगढ़ी के आसपास की सकरी गलियां, लाल कोठी के पास की गलियों में होते हुए आगे बढ़ने लगे। उस दिन लोगों के घरों के छतों पर भी पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। वार्निंग देते रहे पुलिसकर्मी कि वापस हो जाओ, लेकिन कार सेवक पीछे नहीं हटे। अब पुलिस पुनः वहां गोलीबारी कर दी, जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई। इस मौत से पूरा अयोध्या सन्न हो गया। पूरे प्रदेश में शोक की लहर और विरोध की लहर एक साथ चलने लग गई। 2 नवंबर 1990 की घटना के बाद कुछ दिन तक तो शांत रहा। गोलीबारी में मारी गए लोगों का असर गांव-गांव में सुनने को मिलता था। अब आ गए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव। उस विधानसभा के चुनाव में मुलायम सिंह यादव बुरी तरह से चुनाव हार गए और कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार चलती रही, आंदोलन भी धीरे धीरे चलते रहे। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं के आह्वान पर कार सेवकों का हुजूम फिर अयोध्या के विवादित स्थल के आसपास जमा हुआ। इस बार उनकी संख्या लाखों में थी। विवादित स्थल के सामने मंच बना, जहां पर बड़े नेताओं के व्याख्यान भी हो रहे थे, सरकार के कदमों की भर्त्सना भी हो रही थी, और पिछली सरकार के गोली चलाने की बात को लेकर के आक्रोश उस दिन भी दिख रहा था। हालांकि समय 2 साल के बीत चुके थे। उधर अशोक सिंघल भाषण कर रहे थे। इसी बीच कार सेवक विवादित स्थल के ऊपर चढ़ गए। भगदड़ पैदा हो गई। कुछ नेताओं ने मना भी किया कि कानून में हाथ में लेना ठीक नहीं है, लेकिन कार सेवक एक नहीं सुने और उन्होंने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उधर नुकसान पहुंचाना शुरू किया और बाकी कार सेवकों ने मीडिया के ऊपर हमला भी कर दिया। अब यहां पर मीडिया माने क्या? हर जनमानस को मीडिया माने कैमरामैन होता है, और वो होता है फोटो जर्नलिस्ट। तो पहला अटैक उसे झेलना होता, सो झेला। सब लोगों को डिस्टर्ब किया गया। किसी के लेंस नुकसान हुए तो किसी की फिल्में खींच ली गई तो किसी के कैमरा नुकसान हुए। इसी बीच मैं खुद भी अपने कैमरे को बचाते हुए पहले तो दक्षिण दिशा में भागना शुरू किया, तो वहां साधुओं के झुंड ने मेरे से पूछा इधर कहां जा रहे हो। फिर मैं वापस लौटा और अब उत्तर दिशा को चला, जहां खाली मैदान है और थोड़ा गंदगी वहां पर भरी रहती है। उस मैदान से होकर जब आगे जा रहा था तो सोचा कि अब मैं बच गया और मेरा कैमरा बच गया। तब तक सामने सड़क पर खड़े कार सेवकों ने मुझे इशारा किया, पत्रकार हो, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरी लाचारी भी थी, मुझे बचाव भी करना था, सो उनके पास पहुंच गया।
मेरे उनके पास पहुंचने पर हमने देखा कि 2-3 और पत्रकारों को बैठा के रखे थे। उन्होंने मेरा कैमरा रखवाया और लोगों के कैमरा को उपकरण को भी अपना एक कमरा खोल करके, चूंकि वो स्थानीय निवासी थे, और सबके कैमरा और बैग सहित एक कमरे में रख करके ताला मार करके वहां आ गए और बोले कि हमसे पानी वानी पियो, हमसे बातचीत करो, चाय की व्यवस्था कर देता हूं, फोटो खींचने के बारे में नहीं सोचना, और बैठ करके इस बाबरी को गिरते हुए देखो। इस बीच हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा होगा? पहली बात आई कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है जिसके मुखिया हैं पीवी नरसिम्हा राव। हमने सोचा कि अभी केंद्र सरकार कोई एक्शन करेगी और यहां पर बहुत भगदड़ मचेगी और पुलिस बल कार सेवकों को भगाना शुरू करेगा। इस बीच शायद हमें कैमरा भी मिल जाएगा, हम सीन को कवर भी कर सकते हैं। आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बाबरी का एक पोर्शन गिरने को भी शुरू हो गया। अब वो धराशायी होने ही वाला था, लेकिन कहीं से कोई केंद्र सरकार के आदेश की आवाज नहीं सुनाई दी। देखने में यह भी आया कि जो सुरक्षा कर्मी पीएसी के या अन्य फोर्सों के वहां पर मौजूद थे, वो अपनी राइफल को सिर के नीचे रखकर मैदान में लेटकर इस कृत्य को देख रहे थे। अब एक पोर्शन जब गिरा, चूंकि पहले कार सेवकों ने उसे नोच लिया था, वो मैला कुचैला जो बिल्डिंग हो गई थी बरसात से, अब उसमें चमक आ गई थी, वो मटमैला माने वो पीली मिट्टी की तरह हो गया था, और उसमें कार सेवकों का जोश और सिर में और कमर में बंधा हुआ भगवा पट्टी, ऐसा सिनारियो बन रहा था कि एक फोटोग्राफर के लिए शानदार विषय भी था। नहीं कर पा रहे हैं हम अपने हाथों को सिट इट्स पिक्चर यार करते रहे। दूसरा भी गिर गया पोर्शन उसका गुंबद। अब तीसरे पर दोनों चारों तरफ से लपटे लोग, जो बड़ा वाला बीच वाला था। गजब का सिनारियो, बैकग्राउंड में ग्रीन डीप, फोरग्राउंड में लोग, कार सेवक और पुलिस, और सेंटर में विवादित स्थल जिसके एक पोर्शन लेफ्ट और राइट का गिर गया है। बीच वाले पोर्शन पर कार सेवक सिर में पट्टी बांधे हुए लपटे हैं। एक फोटोग्राफर के लिए शानदार विषय, लेकिन हम क्या किए? नहीं खींच पाए। हम उसे देख रहे हैं और यही कल्पना कर रहे हैं, गॉड अगर हमको ये पिक्चर मिलती तो क्या शानदार मेरी लाइफ के लिए होता। नहीं हुआ ऐसा। तीसरा बीच का पोर्शन भी गिरा, और गिरते वक्त जो धूल का गुब्बार उड़ा, और जो बैकग्राउंड, इधर से सनसेट का टाइम हो रहा था, सनसेट से थोड़ा पहले की बात है। अब वो सिनारियो की आप कल्पना करें कैमरे से, तो आपको लगेगा कैसा सीन रहा होगा। वो सीन हमको अभी भी याद आता है, और हम नहीं खींचे। और जब थोड़ा और अंधेरा हो गया तो उस महानुभाव ने हमारे कैमरे घर से बाहर लाए और कहे कि अपने अपने छांट लो और यहाँ से सीधे फैजाबाद की तरफ मुंह कर लो। इधर उधर झांकने का और उस स्थल पर जाने का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा। और हम लाचार मजबूर इस बात से कि जिस प्रोफेशन की सेवा में हम लगे हैं वो हम नहीं कर पा रहे थे। उसका दुख रहता है। ये पूरे जिंदगी में 40 साल के कैरियर की सबसे बड़ी जो चूक है हमारी। अब हमारी चूक कहें या इस तरह का सर्कमस्टांसेस थे जो हम नहीं कर पाए, उसका मलाल रहता है। बहुत इक्का दुक्का लोगों ने कहीं से चोरी छुप के कुछ शॉट बना लिए होंगे। सामान्यतः हजारों कैमरामैन के होते हुए भी उस दिन की पिक्चरों का पूरा अभाव है। साथियों, अगले प्रोग्राम में इसकी बची हुई बातें मैं आपके सामने रखूंगा। आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक बात और करना चाह रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और मित्रों से शेयर करें, ताकि सबको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिलती रहे। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।